सर आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं बेटा, अभी मैंने कुछ नहीं कहा। आपको मेरी वॉइस क्लियर मिल रही है? जी। ठीक बच्चे, आज हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखो बेटा। इन द फिगर given below, AP is equals to 2 times of PB and CP is equals to 2 times of PD. Okay. Then first part में आपको प्रूफ करना है बेटा, proof that triangle ACP is similar to triangle BDP. कॉपी हो गया बेटा क्वेश्चन? जी। And AC parallel to BD means क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि AP is equals to 2 times of PB and CP is equals to 2 times of PD. Then prove that in first part triangle ACP is similar to triangle BDP and AC parallel to BD. Okay. सबसे पहले फिगर देखो बेटा क्या दिया है। क्वेश्चन कॉपी हो गया बच्चे? जी सर हो गया। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोगों के पास गिवन कंडीशन क्या दे रखी है। अगर हम बात करें इन दिस गिवन फिगर AP is equals to 2 PB and CP is equals to 2 times of PD. दो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये गिवन थी ना बेटा। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो AP अपॉन अगर PB कर लें हम लोग, AP upon PB from this relation AP is equals to 2 times of PB, then we get 2 by 1. Okay. And CP is equals to CP upon PD. CP upon PD is also 2 by 1. This is equation 1, this is equation 2. Now from equation 1 and 2, then we get दोनों रेशियो इक्वल है ना बेटा, RHS इक्वल, then LHS इक्वल. It means AP upon PB is equals to CP upon PD. बोलो ये बात समझ में आई या कोई डाउट है? सर मैं अभी ओके, कॉपी करो बेटा।
और ध्यान से देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, इट मींस एंगल APC इज इक्वल टू BPD। BPD दो के दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा। ओके, कॉपी करो बेटा। कॉपी हो गया। इससे कॉपी हो गया। कितना समझ में आ गया श्री बेटा? जी। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, एक बात और मैंने क्या बोली कि एंगल ऑफ APC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BPD। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सारी बात समझ में ना, ये और ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ध्यान से देखो, एक रेशियो मिल गया और साथ में एंगल भी इक्वल है। दस वी कैन से दैट इनका जो पहला पार्ट था कि ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BDP दो के दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल, मींस ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर सिमिलर ट्रायंगल। क्यों है? क्योंकि दो के दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और साथ ही साथ एक एंगल भी हम लोगों को इक्वल मिल गया है। ठीक बेटा, तो लिख लो हेंस ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल टू BPD। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। बाई साइड एंगल साइड एक्सियोम को होल्ड करते हुए बेटा ये सिमिलर प्रूफ हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। ओके, कॉपी हो गया। जी हो गया। फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स इस क्वेश्चन में अगली बात जो हम लोगों को प्रूफ करनी है AC पैरेलल टू BD। तो ध्यान से देखो, सिंस ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल टू BPD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इट मींस एंगल ऑफ CAP हो सकता है ना बच्चे, एंगल ऑफ CAP इज इक्वल टू एंगल ऑफ DBP, एंगल ऑफ DBP। और क्यों हो जाएगा बोलो, बाई सिमिलैरिटी। ठीक है ना, अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। हाँ। तो अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट मींस, अगर ध्यान से देखो ये और ये पैरेलल होंगे तभी तो ये एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना ये। देखो टू लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल कैसे हो जाते हैं, बताओ बच्चे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। इट मींस AC पैरेलल टू BD। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जो कि प्रूव्ड हो चुका है। नाउ हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सब? बोलो बच्चे, जी। कॉपी कर लो।
इरेज करूं बेटा? जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In the given figure, ABC is a triangle in which AB is equals to AC. P is a point on the side. P is a point on the side BC such that PM perpendicular to AB. Okay, and PN perpendicular to AC. PN perpendicular to AC. Prove that BM into NP is equals to CN into MP. क्वेश्चन क्लियर है बेटा? जी। ओके, तो फिगर बोला गया इन द गिवन फिगर, तो चलिए मैं एक फिगर भी आपको दे दे रहा हूँ, ये देखिए। दिस फिगर इज ABC एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन AB एंड AC आर इक्वल, ये दोनों साइड्स बेटा इक्वल है, इट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC पर P एक पॉइंट है, मान लिया यहाँ पर है बेटा, सच दैट PM परपेंडिकुलर टू AB, तो P से M पर एक परपेंडिकुलर है, इसकी नेमिंग कर देता हूं, और परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 हो जाएगा दोनों तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर भी दिस पॉइंट इज N, नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, इतना क्लियर है बेटा? जी। चलिए, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि इनका जो मल्टीपल है वो दोनों इक्वल है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें रेशियो ही आएगा, मींस हम लोगों को बीपीटी थ्योरम का यूज करना है सिमिलर प्रूफ करने के बाद। तो चलिए, हम लोग इस दो ट्रायंगल, हमारे यहाँ पर जो लार्जर ट्रायंगल है वो है इन ट्रायंगल ABC। कंडीशन थी AB इज इक्वल टू AC, और अगर हम लोग ध्यान से देखें इसका मतलब हो गया कि अगर AB इज इक्वल टू AC होगा तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोल सकते हैं ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतनी बात क्लियर हो गई या कोई डाउट? क्लियर। ओके, अब देखो बेटा, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल BMP एंड ट्रायंगल CNP। अगर हम दो ट्रायंगल को ले लेते हैं तो इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं और इस फिगर को थोड़ा इधर कर देता हूं, ताकि वहां पर देखो ट्रायंगल हमारे पास ये गिवन था, मैं यहाँ बना देता हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी, दिख रहा है। ओके,
ये इस पर 90, इस पर 90, बस 90 फिल कीजिएगा बेटा। ठीक, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल बी एम पी एंड ट्राइंगल सी एन पी। ओके, दो ट्राइंगल ले लिए बेटा। पर इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90। और ये 90 क्यों है? क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर टू, सॉरी, पी एम है, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है। इन सेम वे बेटा पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी है। क्लियर हो गई बात? जी। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए थे, लेकिन फिर भी लिख दीजिए, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस एंगल हो जाता। तो देखो बेटा दो एंगल मिल गया बाई एंगल एंगल एक्सियोम हम लोग बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल बी एम पी सिमिलर ट्रायंगल टू सी एन पी। ओके बेटा, ओके। सेंस करके लिख लीजिए एंगल एंगल एक्सियोम। तो देखो बेटा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ले लिया बी एम, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? सी एन हो जाएगा। देयरफॉर बी एम अपॉन सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? पी एम अपॉन पी एन। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम पी अपॉन एन पी। बोलो क्लियर हो गई बात? जी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। देयरफॉर बी एम इंटू एन पी इज इक्वल टू सी एन इंटू एम पी, हेंस प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था ना, ये जी। जो रिजल्ट गिवन है यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूफ करना था। क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। कॉपी कर लो बेटा। कॉपी हो गया सर। श्री कॉपी हो गया बेटा? जी। ओके।
यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. It is the given that it is given that it is given that triangle ABC similar triangle to EDF. Okay. Such that AB is equals to 5 centimeter and AC is equals to 7 centimeter. DF is equals to 15 centimeter and DE is equals to 12 and DE is equals to 12 centimeter. Okay beta, find the length of the remaining sides of the triangle. Find length of the remaining sides of the triangle. सर क्वेश्चन समझ में आ रहा बेटा? जी सर. ओके, तो दो फिगर बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, ABC और DE. तो देखो सबसे पहले बनाते हैं बेटा, ABC बनाया सपोज करो. लेट अस कंसीडर दिस इज ABC and another triangle is DEF. According to this question जो sides given है बेटा लिख लो. AB 5 है, ओके. AC 7 है, 7 लिख लिया बच्चे. DF 15 है, DF is 15 and DE is equals to 12 centimeter. Okay. अब find other two sides means यही find करना था, और according to the question it means triangle ABC similar to triangle DEF ये given है, आप इसको लिख सकते हैं, it is given. Okay. Therefore दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है. देन AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा बेटा बोलो, EF हो जाता है, इज इक्वल टू BC अपॉन, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों ने, AC अपॉन DF होगा, AC अपॉन DF होगा और BC अपॉन EF होगा. ठीक है बेटा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑल गिवन टर्म्स. AB की वैल्यू हमारे पास 5 है, DE की वैल्यू हमारे पास 12 है, AC 7 है, DF हमारे पास 15 था, और हम लोगों को क्या निकालना था बेटा, Length of remaining sides. तो BC अपॉन EF ना. जी. अच्छा, एक चीज इस फिगर में बेटा ध्यान देने वाली बात थी, इन्होंने बोला था ABC सिमिलर टू EDF, मींस B यहाँ पर मिड पर था और D यहाँ पर मिड पर था. आ रही बात समझ में? जी. तो B और D ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो फिगर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर रहें, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानने में प्रॉब्लम होगी. ठीक, तो फिगर हम लोग एक बार दोबारा बना लेते हैं. ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा एक ट्रायंगल लिया हम लोगों ने ABC. अब अगर B यहाँ पर है, सपोज करो B हमने यहाँ लिया, C यहाँ कर दिया, A यहाँ कर दिया. सेकेंड टाइम लिया बेटा हम लोगों ने, यहाँ देखो जहां B है वहां पर D कर देते हैं. ये बात समझ पा रहे हो? जी. सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, अगर ये दो के दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं,
इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पास ए बी, और ए बी के अपॉन में आ जाएगा ई डी, और यहाँ से अगर ए सी लेंगे तो ए सी के अपॉन में आएगा ई एफ। ओके, और यहाँ से अगर हम बी सी लेंगे तो बी सी के अपॉन में आएगा डी एफ। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब सारी वैल्यू पुट करते चले जाओ। यहाँ पर 5 था, ए बी 5 है, ए सी 7 है, डी एफ 15 गिवन था, एंड डी ई 12 गिवन है। ठीक है बेटा, तो बाकी बचा हुआ अब हम लोग निकालते हैं। तो देखो ए बी का रेशियो कितना है 5, ई डी कितना है हमारे पास 12, ए सी कितना है हमारे पास 7, ई एफ हम लोगों को नहीं पता, ई एफ एज इट इज रहने देते हैं, बी सी ये भी अननोन है, और डी एफ हम लोगों के पास पता है 15 है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे? बोलो। जी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर स्पेस होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा यहाँ पर लिखने पर? दिख रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो ई एफ यहाँ से निकाला जा सकता है। मीन्स अगर हम 5/12 इज इक्वल टू 7 अपॉन ई एफ लेके चलें तो ध्यान से देखो ई एफ क्या निकलेगा हमारे पास 7 इंटू 12 अपॉन 5। सॉल्व कर लीजिए, ई एफ इज इक्वल टू 84 अपॉन 5 हो जाएगा। देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, कट करके बताओ? 16 पॉइंट समथिंग, 16.8 आएगा आई थिंक। 16 × 85 5 जी। 8 × 40। ठीक, तो देखो ई एफ निकल आया है, और ई एफ निकल आया है तो बेटा इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका बी सी निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको इतने पार्ट को इरेज करके दूसरा पार्ट कर देता हूँ। मीन्स अब अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 7 अपॉन ई एफ, 7 अपॉन ई एफ, 7 अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई एफ की वैल्यू बेटा 16.8 यूज कर लो। आ रही बात समझ में? बी सी रहने दो, अननोन साइड्स केवल बचा हमारे पास बी सी। देन वी गेट 7 इंटू 15 इट इज डिवाइडेड बाई 16.8। तो यहाँ से हम लोगों का बी सी निकल आएगा। बोलो क्लियर है बेटा? जी। पूरा सा आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, आई थिंक पूरा दिख रहा होगा। कॉपी कर लो बेटा।
कॉपी हो गया बच्चे? जी ओके